नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज इस टॉपिक को कर लो, 10 से 12-15 मिनट में टॉपिक खत्म करूंगा और इसके बाद अपनी क्लास को एंड करूंगा। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका कोई भी एग्जाम अगर आ रहा, रेलवे का हो या कोई एसएससी का एग्जाम हो, तो दोस्तों रिपोर्ट और इंडेक्स से आपके पेपर में आज 1 से 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एक तो मैंने सबसे पहले एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट को आपको पीडीएफ में लगा के दे दूंगा। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा। देखिए, ये चार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, पेपर देने जाओ तो इस चार्ट को पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? भाई राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे बाद में होगा, फिलहाल में पढ़िए। सर जी, भारत की रैंक रही है 16वीं। भारत की रैंक 16वीं। अगला, हाल ही में जारी हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो दोस्तों अब हमारी जो रैंक रही है वो 75, लेकिन अब आ गई है अब जून में, जून 2026 में पहुंच गई बच्चों। कौन सी? सर 72वीं। अगले पर पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे बच्चों आपको बता दूं सिंगापुर है। याद रखिए, पहले पे सिंगापुर है और हम कौन से पे हैं भाई? 75 थे, 72 आ गए। अगले पर आओ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? जल्दी जवाब दीजिएगा। ये इतना जरूरी टॉपिक है, आपसे यूं कहूं शेयर कर दो तो तुमको पता नहीं क्या लग रहा, शेयर भी नहीं कर सकते हो। मैं कर देता हूं शेयर यार, रुको ना 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं शेयर कर देता हूं, 1 मिनट रुको, पहले 1 मिनट। चलो, आपका आंसर आ जाए गुरुजी 102 और पहले नंबर पे कौन है? आर्मेनिया। अगले पर आपको बताना है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक क्या रही है? लिख लो दोस्तों, यहां से सवाल बनेगा 110%। यहां से सवाल बनेगा 110% इस टॉपिक से। तो तब हमारे देश की रैंक रही है गुरुजी 38वीं रैंक और पहले नंबर पर कौन रहा है? स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। अगले पर आ जाओ दोस्तों, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 की समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान पहले नंबर पर रहा है? कौन सा संस्थान पहले नंबर पर रहा है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर, वो रहा है IIT मद्रास। अगले पर, ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर कौन सा है, जिसको सर्वोच्च रैंक मिली है? किसमें? AI के मामले में। देखो बच्चों, अभी AI बच्चा है, उसको एक्सेप्ट कर लो, बड़ा हो जाएगा तो बहुत दिक्कतें आएंगी आने वाले समय में। बहुत सारी, देखिए मैं मानता हूं AI की वजह से नौकरी जा रही है, लेकिन लोगों को AI की वजह से नौकरी मिलेंगी। साथियों, बेंगलुरु हो जाएगा आपका, ठीक है। अगले पॉइंट पर आइएगा। अगला पॉइंट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर पहले नंबर पर रहा है? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सिया। आपका मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। सर पहले नंबर पे कौन था? तो पहले नंबर पर रहा ज्यूरिक। पहले नंबर पे कौन रहा सर जी? ज्यूरिक। अगले पर, नारी 2025 इंडेक्स में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? देखिए, आज की स्थिति देख के ये लगता है कि कोई शहर ऐसा नहीं है जो सुरक्षित हो। मैं आपको बता दूं, वैसे हम आजाद भारत में हैं दोस्तों, लोकतंत्र है हमारे देश में, महिलाओं को भी उतना ही जीने का अधिकार, उनको खाने पीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार वही है जो पुरुषों को है। लेकिन वो व्यक्ति जो अपने घर के अंदर अपनी बहन बेटी के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं कि किसी ने तुझे कुछ कहा तो जान दे सकता हूं या ले सकता हूं, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद ना जाने उनके अंदर कहां से वो भेड़िया आ जाता है कि दूसरे की बहन बेटी के साथ में वो गलत करते हैं। जैसा आपने देखा कि अभी राजस्थान के श्री गंगानगर में क्या हुआ है, एक 13 साल की बच्ची जिसके साथ लगातार 5 दिन तक, मेरे मालिक 5 दिन तक गलत किया है। वो लड़की पल सेकंड अपने शरीर को त्यागने के प्रयत्न किए होंगे। पल सेकंड कितने दुख और दर्द में वो लड़की रही होगी, सिर्फ वो जानती है, ठीक है। अगले पर चले आओ। सिया, आप एक लड़की हो के ऐसा कमेंट कर रही हो, आप तो बिल्कुल बेवकूफ हो। ब्लॉक करो इसको, लड़की को मेरे यहां से ब्लॉक करो। कौन है ये? कोई आंसर आएगा, सबसे सुरक्षित शहर। अगले पर चले आओ। सवाल नंबर नेक्स्ट दोस्तों, स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2024 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है?
कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा है? तो दोस्तों पहले नंबर पर रहा है हमारा महाराष्ट्र। आज महाराष्ट्र बहुत मामलों में आगे है, चाहे एआई का मामला हो, चाहे यूपीआई का मामला हो, चाहे बच्चों आपका स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स हो, कई मामलों में आज महाराष्ट्र पहले नंबर पर चल रहा है। अगले पर हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? बोलो भाई साहब। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो गुरुजी भारत की रैंक रही है तीसरी। और अगर मैं आपसे पूछूं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? अगर मैं भारत की रैंक की बात कर रहा हूं तो रैंक रही है मेरे लाल 127वीं। अगले पर चले आओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीआर 2025 में भारत कौन से नंबर पर रहा है? भारत कौन से नंबर पर रहा है? जवाब दीजिएगा दोस्तों। भारत कौन से नंबर पर रहा है ये आपने बताना है। भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो तब आपका जवाब आएगा सर भारत रहा है 99वें नंबर पर। अगले पर ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में सबसे शांतम देश कौन रहा है? मतलब सबसे शांत देश, सबसे शांत देश कौन सा रहा है ये आपने बताना है। सबसे शांत देश कौन सा रहा है? तो शांत देश मेरे भाई साहब हो रहा आइसलैंड। अगले पर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में कौन सा देश पहले नंबर पर रहा? तो गुरुजी वो रहा स्वीडन। अब आप देख लो कितने याद आ रहे हैं कितने नहीं। मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर 2025 में भारत कौन सा नंबर पर रहा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 भारत की रैंक 131वीं गुरुजी, 130 सॉरी 131 से 130 पे आए, 131 थी 2024 में। अगला हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, चाहे तुम्हें कोई 2 कोड़ी का बोले या कोई भी बोले, कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वो अपना काम कर रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं, बात खत्म। कटाक्ष क्यों कर रहे हो यारो? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक तो भाई हमारा नंबर 151 ना जी ना, 157वां नंबर है इनका। कितना नंबर है गुरुजी? 157वां नंबर है गुरुजी इनका। अगले पर चले आओ। सवाल नंबर नेक्स्ट। ओह माय गॉड, ये 2025 में हाँ ठीक है 2025 में 151 था, मैं गलत हो गया, और 2026 में 157वां है। तो जो भी पूछे आप वो बता देना, 25 पूछे 51, 26 पूछे 57, ठीक है बच्चों। चलो अगले पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा? तो तब आपका जवाब आएगा सर जी वो रहा आपका कर्नाटक। अगले पर 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट के अनुसार अनुसार शीर्ष देश कौन सा बना? अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी वो बना अमेरिका। अगले पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत, मैं कह रहा हूं 1 नंबर पक्का है तुम्हारा। इस टॉपिक को पढ़ लो, बस एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रोज डेली जब तक रेलवे का पेपर नहीं होता 2-2 टॉपिक करवा दूंगा आपके, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ये आप कोई भी पेपर दे रहे हो, डिफेंस का, रेलवे का, 1 नंबर जरूर यहां से मिलेगा। अगला सवाल देखो। अब दोस्तों यहां से देख लो नियुक्ति, नियुक्ति यहां से नियुक्ति देख लो भाई साहब। भारत सरकार ने किसे अगला सीडीएस बनाया है? भाई सीडीएस कौन बने भारत के? नए सीडीएस कौन है? अगर मैं सीडीएस की बात कर रहा हूं तो गुरुजी वो बने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस सुब्रमणी जी, ये रहे। अगले पर आ जाओ दोस्तों, आपको बताना है, सवाल को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत जी की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने शीर्ष अदालत ने न्यायालय के रूप में नियुक्ति के लिए 5 नामित की सिफारिश की गई है। इन 5 में एकमात्र महिला है, वह कौन है? देख रहे हो सवाल कितना बड़ा है, लेकिन सवाल में है कुछ नहीं, बस सवाल से आपको डराने की कोशिश कर रहा है, आपको धमकाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं है इस सवाल में। तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी उनका नाम है मोहना। उनका नाम क्या है? मोहना। अगला, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? पहली महिला कौन है? वो पहली महिला कौन है जरा बताएंगे आप मुझे?
बोलो भैया पहली महिला कौन है? तो तब आपका जवाब आएगा सर वो है लीसा गिल। वो कौन है सर? लीसा गिल। अगले पॉइंट पर चले आओ। सवाल नंबर नेक्स्ट, आपको बताना कि गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? तो तब तुम्हारा जवाब आएगा सर वो बनाया गया दीपक गुप्ता को। अगले पर, कार्लोस अल्कराज को किस कंपनी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सवाल ये ध्यान से सुनो, कार्लोस अल्कराज को किस कंपनी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताइए। तो तब आपका जवाब आएगा सर वो किया है इन्फोसिस ने। अगला सवाल, दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है, जवाब दो। दस मिनट की ये क्लास आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, याद रखना। 10 मिनट की क्लास आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। आंसर आ जाएगा बच्चों बांग्लादेश। हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस के नए एमडी और सीईओ डिजाइनेट के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो वो तीनों भगवान के नाम आ रहे हैं। अगर आप देखो तो इस नाम में तीनों भगवान के नाम आते हैं। मुश्किल से 4-5 मिनट की क्लास हो रहा है और 2 टॉपिक खत्म होने वाले हैं। एक इंडेक्स खत्म कर दिए, दूसरा अपॉइंटमेंट खत्म कर रहा हूं। आंसर आ जाएगा गणेश लक्ष्मी नारायण जी। अगले पॉइंट पर आ जाओ। हाल ही में काउंसिल्स ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अब मैं वो तो कराऊंगा नहीं, बताइए राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, वो सवाल थोड़ी ना पूछूंगा आपसे। आप बच्चे थोड़ी हो यारो, क्या बातें कर रहे हो। रमेश कुमार जुनेजा जी। अगले पर आओ। हाल ही में मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसकी जांच के लिए एक चेयरपर्सन बनाया गया है। हमारे पूर्व जस्टिस है, उनका नाम बताओ। पूर्व जस्टिस है, उनका नाम बताइए सर जी। उनका नाम है बलवीर सिंह चौहान जी। देखो नाम में दम है, बलवीर सिंह चौहान जी। आजकल के नाम इंटू, सिंटू, पिंटू, टिंटू, शिंटू, टिंटू, लड़कियों के नाम भी कम होते जा रहे हैं, मतलब छोटे होते जा रहे हैं। पहले नाम कितने दमदार हुआ करते थे, धर्मवती, वीरवती, हरवती, फूलवती, राजवती, ये नाम हुआ करते थे। आजकल नाम बहुत शॉर्ट होते जा रहे हैं। लड़कों के नाम महकार सिंह, पहलवान, राजेंद्र प्रसाद जी, ये नाम हुआ करते थे। लेकिन आज नाम रखते हैं बहुत छोटे छोटे, हर चीज शॉर्ट में चल रही है। अगले पॉइंट पर आ जाओ। सवाल नंबर नेक्स्ट, गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? गिफ्ट सिटी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अगर मैं गिफ्ट सिटी, भाई सिया को ब्लॉक कर दो तुरंत, मेरे को नहीं देखना इसको यार। ये पढ़ाने नहीं दे रही बच्चों को, पता नहीं कितनी होशियार है। मैं सवाल लिखता हूं तुरंत ये अगला लाओ गुरुजी, अगला लाओ। चलो ठीक है, अगले 5 सवाल का कोई जवाब नहीं देगा। देखता हूं सिया तुम्हें कितना आता है। एक सवाल का तुमने जवाब नहीं दिया, बस एक ही चीज लिखती हो नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट थोड़ी आएगा इस सवाल का आंसर? मुझे 5 सवालों का जवाब दे दो। हाथ हो गए यार। अगले पर आइएगा। मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्ति की गई है? देखिए मणिपुर में 3 मुख्यमंत्री हैं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, तो टोटल तो 3 हो गए ना। एक मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, 3 हो गए ना सर जी। पहली महिला कौन बनी? वो है नेमचा किपगेन, नेमचा किपगेन। अगले पर आ जाओ। ओपन एआई ने भारतीय मूल के किस अधिकारी को अपना मुख्य मानव संसाधन अधिकारी, चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया है? बताइए साथियों। तो तब आपका जवाब क्या आएगा? गुरुजी वो किया है अरविंद केसी को, अरविंद केसी को। एक सवाल का जवाब नहीं दिया उस लड़की ने आज। अगले पर आ जाओ। हाल ही में जापान की प्रधानमंत्री के रूप में औपचारिक रूप से किसे दोबारा नियुक्त किया गया है? अब आपको पता होगा जापान ने हमारे आम खरीदने के लिए मना कर दिया है। उधर आपको पता होगा मेरे भाई किसने, नेपाल ने खरीदने के लिए मना कर दिया है। और ये कौन थी गुरुजी? ये थी आपकी तकाइची। अगले पर आओ। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना गेमिंग सीईओ किसे नियुक्त किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने अपना गेमिंग सीईओ किसे नियुक्त किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने अपना गेमिंग सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो तब आपका जवाब आएगा सर वो किया है आशा शर्मा को। ये सिर्फ गेमिंग सीईओ है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है वो कौन है जरा बताएंगे आप मुझे, कमेंट करके बताना। अगले पर आ जाओ। नितिन नवीन भाजपा के अध्यक्ष बने, कौन से नंबर के हैं? सबसे कम आयु में बने, बिहार के रहने वाले हैं। सबसे कम आयु में बने, पहला सवाल। दूसरा आपको बता दूं ये बिहार के रहने वाले हैं। तीसरा ये 12वें नंबर के बने हैं। ये रहा आंसर। मैं तो खुद टाइम नहीं लगा रहा सवाल में यार। अगला, हाल ही में वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति कौन बनाया गया है? वेनेजुएला की राष्ट्रपति कौन बनी है जरा बताएंगे आप मुझे? अंतरिम राष्ट्रपति, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो थे उन्हें अमेरिका के द्वारा बंदी बना लिया गया।
किसको बनाया गया? तो तब आपका जवाब आएगा डेल्सी रोड्रिग्स को बनाया गया। अब जरा मुझे एक सवाल बताओ, आपसे पूछना चाहता हूं, वेनेजुएला में भूकंप आया, भारत मदद करने के लिए पहुंचा, तो भारत ने मेरे भाई कौन सी ऑपरेशन चलाया, जरा बताएंगे आप मुझे? भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया भाई? अभी अभी वो वेनेजुएला में भूकंप आया था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, हमने 35 टन राहत सामग्री भेजी, 35 टन राहत सामग्री, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, राहत सामग्री भेजी 35 टन। आपको बस ये बताना है कि मेरे लाल, जल्दी बताओ इस सवाल का जवाब क्या आएगा? सर हमने भेजा था ऑपरेशन दोस्त, हमने क्या शुरू किया था? ऑपरेशन दोस्त। जब भी किसी देश में मुसीबत आती है सबसे पहले हिंदुस्तान खड़ा होता है। अगले पर आ जाओ, न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जवाब दीजिए। तो तब आपका जवाब आएगा सर वो है आपके पटना उच्च न्यायालय। अगले पर चले आओ दोस्तों, अब ये बदल गए हैं, ध्यान रखना, अब बदल गए हैं, मीनाक्षी अब यहां की। अगले पर, हाल ही में केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? हाल ही में केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर वो है पीएस गिरीसा। पीएस गिरीसा। आप नए जुड़े हो चैनल पे आज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोज डेली 10 15 20 मिनट में 2 टॉपिक खत्म कराऊंगा। एक मैं टॉपिक कराया आपको इंडेक्स का, दूसरा टॉपिक करा रहा हूं अपॉइंटमेंट का, और 20 मिनट, कोई ऐसा नहीं कि आपके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या पूरे घंटे क्लास हो रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में भी टाइम लगता है क्या? अब देखो आपकी मर्जी है, मैं तो आपका बड़ा भाई होने के नाते सिर्फ आपसे बोल सकता हूं, मेहनत कर सकता हूं तुम्हारे लिए। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, मैं पहले भी इतनी करता था, आज भी इतनी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। अगले पर आ जाओ, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? बोलो भाई साहब, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तब आपका जवाब क्या आएगा? तो तब आपका जवाब आएगा सर जी वो की गई है किसकी? अग्रवाल जी की, रविंद्र कुमार अग्रवाल की। अगले पर आओ, हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत कौन बने हैं? हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत कौन बने हैं? और जिन भी बच्चों का पेपर आ रहा है वो करंट अफेयर की बुक जरूर ले लो, 6 मंथ करंट अफेयर बुक, 6 मंथ करंट अफेयर बुक, ये सबके पास होनी चाहिए। 6 मंथ करंट अफेयर बुक ये हर किसी बच्चे के पास होनी चाहिए। आंसर आ जाएगा दोस्तों पुनीत अग्रवाल। जो भी बच्चे आज किताब ऑर्डर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखो 1, मैं भी इस क्लास के बाद बताऊंगा। अगले पर, ये तो मैं करा चुका हूं, रमेश कुमार जुनेजा। अगले पर, गार्जियन इंडिया ने किसे कंट्री हेड नियुक्त किया है? गार्जियन इंडिया ने किसे कंट्री हेड नियुक्त किया है? अगर मैं कंट्री हेड की बात कर रहा हूं तो कंट्री हेड बताया इन्होंने करुणाकरण। अगले पर आ जाओ, आंध्र रणजी टीम का कोच कौन बना है? आंध्र रणजी टीम का कोच कौन बना है? अभी बताऊंगा क्लास के बाद कैसे मिलेगी किताब। आंध्र प्रदेश रणजी टीम का कोच बना है सर, वो बने कौन? गैरी स्टीड। अगले पर आ जाओ, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अब यहां तो मोर देखना कि वर्तमान में कौन क्या वहां पढ़ाएंगे, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, जो बच्चों को पता सारे सवाल वो पढ़ाएंगे, वो थोड़ी पूछेगा तुम सब राष्ट्रपति कौन है। अगले पर आ जाओ, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री बनाया है? ये सवाल बनेंगे सवाल पेपर में, एआई जनरेटेड मंत्री कहां बना? गुरुजी अल्बानिया। अगले पर चले आओ, हाल ही में अमित खरे का किसका सचिव बनाया गया? जो हमारे नए उपराष्ट्रपति बने उनका। कौन बने? सीपी राधाकृष्णन जी। अगले पर आ जाओ, हीरो मोटो कार्प ने अपना सीईओ किसको बना दिया है? तो गुरुजी वो बना दिया किसको? हर्षवर्धन जी को, हर्षवर्धन को। अगले पर आओ, नमो युवा रन का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो सर ये बना दिया किसको? मिलिंद सोमन जी को। अगला, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसको बना दिया है? हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे बना दिया है? तो जवाब आ जाएगा सर वो बनाया श्रीनिवास सिंजोती। अगला, अप्रैल 2025 में एनपीसीआई में कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया गुरुजी राजोला को। किसको? राजोला को। अगले पर, हाल ही में ASSOCHAM के महासचिव की नियुक्ति किसकी की गई है? कौन बने महासचिव इसके? तो आपका जवाब आ जाएगा सर वो बने मनीष सिंघल। अगले पर आ जाओ, इसरो का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सर वो है नारायण जी।
इसरो के अध्यक्ष कौन है सर? वो है नारायण जी। अगले पर आ जाओ, बीसीसीआई का सचिव कौन बना है? बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है सर? मिथुन मिन्हास। और सचिव कौन बना है? देवजीत सोकिया। देवजीत सोकिया। अब खत्म। 20 मिनट में दोनों टॉपिक खल्लास कर दिए। 20 मिनट के अंदर अंदर 2 टॉपिक खल्लास कर दिए। अगर तुम्हारे पेपर में सवाल आएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। अगर आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। पूरी एनर्जी